क्या लिखे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर का नाम है। ठीक, सीक्वेंस से कहेगा किसको, ए सक्सेशन ऑफ ए नंबर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर को अगर एक सीध में सजाते हैं कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस जो हो वो, अब जैसे यहाँ लिखे 1 2 3 एग्जाम्पल में 4 5 सब में एक का ही अंतर है, इसी को क्या कह रहे हैं, सीरीज। यही होता है APB। अब ये 2 4 6 8 10 है, सब में देखो क्या है, सेम है। अगर अंतर है तो वही इसका है कि नंबर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर, यानी कि डिफिनिट ऑर्डर का मतलब हर टर्म में ऐसा हो जो कि अगर एक दूसरा है तो वो डिफिनिट ही हो, ठीक, ऑर्डर हो। तो जैसे 1 2 3 4 5 क्या है, डिफिनिट तक गिनती कर सकता है, अनडिफिनिट तक जहाँ जाएगा तो उसको अनडिफाइंड कह देता है। अब इसी के जोड़ को, सीक्वेंस के जोड़ को सीरीज कहते हैं। तो वही लिखे सीरीज कि बाय एडिंग द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ये सब टर्म है ना, 1 2 3 4 5 सब टर्म है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज। तो सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, तो वो सीरीज हो जाएगा। अब सीक्वेंस सीरीज में कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद आएगा इसी चैप्टर में क्या लिखे, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है, 3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक का उल्टा होता है ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A होगा तो हार्मोनिक में क्या हो जाएगा, 1/A। ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ठीक। क्या लिखे, अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन है। यहाँ तक कैसे पहचानेंगे, क्या लिखे, इट इज ए सीक्वेंस इन विच इस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट, ठीक, और डिफरेंस इज सेम इज कॉल्ड AP। कहने का इसका सेंस है कि कोई भी 2 3 टर्म में होगा। अब देखो डिफरेंस क्या आना चाहिए, से मान लो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट वंस, फर्स्ट वंस, यानी कि हर 2 टर्म का डिफरेंस। जैसे ये 4 है तो पहले ये दोनों में करना, इसमें इसको माइनस नहीं करेंगे। इसमें भी अगर इसको देखो 2 - 4 करेगा तो -2 बचेगा, फिर इसमें इसको करेगा तो 4 में 6 घटाएगा तो -2 बचेगा, डिफरेंस बराबर। तो कभी भी इसको चेक करना है तो क्या करेगा, इसमें इसको पहले घटा देगा, 4 में 2, फिर 6 में 4, फिर 8 में 6, फिर 10 में 8। ये जो देखो सेम आ रहा है, यही AP का पहचान है कि हर 2 टर्म का जो डिफरेंस होगा, घटाना, अंतर क्या आना चाहिए, बराबर। तो उसको हम क्या कहेंगे, AP का सीरीज है। चाहे ये माइनस में मिले या प्लस में मिले, दोनों क्या मिलना चाहिए, सेम। तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो सीरीज किसका है, AP का। अगर सेम नहीं मिला तो वो सीरीज AP का नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखे, फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A से। कॉमन डिफरेंस को, अगर कॉमन इसलिए ये वर्ड यूज हुआ कि इसमें तो हर टर्म के बीच का ना होगा, एक टर्म में तो रहेगा नहीं, 2 4 5 10 टर्म में रहेगा, इसीलिए कॉमन का मतलब जनरल के लिए। उसको किससे इंडिकेट करते हैं, लास्ट टर्म या nth टर्म, TN। इसको इंडिकेट किससे करते हैं, TN या AN से। सम ऑफ टर्म यानी कि सब टर्म का जोड़, यानी T1 T2 T3, उसको nth का मतलब 1 2 3, SN कहेगा तो T1 T2 मतलब टर्म का ही जोड़ होगा, और nth कहेगा तो वो डिजिट का जोड़ होगा, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका
इससे इंडिकेट करेंगे टी एन या, और ए सम ऑफ टर्म इसको किससे इंडिकेट करेंगे, एस एन। अब टी एन का फॉर्मूला होता है और एस एन का भी फॉर्मूला होता है। अगर इतना याद रखेगा तो ए पी का सीरीज बहुत बनेगा, और भी अभी लिखते हैं इसमें। टी एन का क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अर्थमेटिक मीन को किससे इंडिकेट करते हैं, ए एम। देखो क्वेश्चन क्या लिखे, थ्योरम फाइंड द एनेट टर्म ऑफ ए पी। एनेट टर्म किसका निकालना है, ए पी का, या सो दैट द एनेट टर्म ऑफ एन ए पी विथ द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, ए, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इज गिवन बाय ये, या प्रूव दैट ये। हम क्या लिखे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द किसका है, ए पी का। फर्स्ट टर्म में क्या लिखे हम, ए, तो T1 किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट टर्म को, तो ए हो गया। T2 बराबर डी, हम क्यों जोड़े, देखो नहीं, ये 2 4 6 तीन चीज है, तो 4 में 2 घटाएगा तो जो भी बचेगा वो किसको इंडिकेट करता है, डी को। फिर मतलब अब देखो पहला टर्म में कितना 2 है फर्स्ट टर्म, तो दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा, ये 4 है, तो यानी कि 2 और ये +2 लिखेंगे। तो अब इसको समझो, 2 ये पहला टर्म में हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना मिला इसका, 2, तो पहला अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा, 2 उसमें जुटेगा। मान लो ये T2 में 4 आया, अब T3 में फिर क्या होगा, 4 में कितना जुट जाएगा, 2, टी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो उसमें ऐड होता है। पहला टर्म में जैसे ही इसमें देख, पहला टर्म में कितना था, तो उसके बाद दूसरा टर्म में क्या होगा, डी जुट के ना होगा प्लस करके, फिर तीसरा टर्म में क्या होगा, फिर डी जुट जाएगा। एक बार नहीं, पहली बार में एक बार जुटा, दूसरी बार में अगर ये 6 है तो कितना बार 2 जुटेगा, पहले टर्म में 2 बार ना, 2 2 4, फिर दूसरे, यानी कि हर बार जितना बार वो बढ़ेगा। इसी चीज को समझना है मेन। अब T1 क्या हो गया, ए, T2 में 1 बार जुटा, T3 में 2 बार, T4 में 3 बार, 3 बार। अब देखो 2 था तो यहाँ कई बार जुटा, यानी अगर 2 था तो 2 बराबर जुटना चाहिए, लेकिन 1 घट के जुटता है, ठीक। फिर 3 है तो कितना मिला, इसमें भी 1 माइनस हुआ, ये कितना है, फिर इसमें माइनस हुआ ये। तो इसी तरीके से अगर हम Tn लेते हैं, कितना लिए, तो यहाँ कितना होता है, जब 5 था तो कितना आया, 4, तो इसमें 5 में कितना घटा था, 1, तो यहाँ कितना है n, तो n में कितना माइनस होगा, 1, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम फॉर्मूला लिखाए थे। कोई दिक्कत है इसमें कहीं पे। अब इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, तब दूसरा फॉर्मूला प्रूफ पढ़ाएंगे, कि पहले फॉर्मूले पढ़ा थ्योरम नंबर 2 क्या लिखे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, एन टर्म का जोड़ निकालना, या प्रूव दैट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय एस एन। हम क्या किए, ए हल्ला मत कर, लेट ए को माने पहला फर्स्ट टर्म और डी को क्या माने, कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक में कोई समस्या, क्लियरली T1 किसको इंडिकेट करता है, पहला टर्म को ए,
T2 बराबर A प्लस डी, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। Tn, अब हम क्या किए, इसको जोड़े, तो ये T1 T2 कहाँ तक है, तो वो लिख दिए हम यहाँ तक। ए कहाँ तक A आएगा, n है तो n तक, इसी के लिए हम क्या लिखें, n a। अब ब्रैकेट दिए, देखो D सब में है ना, D इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। पहले में कैसे है यहाँ, तो यहाँ पर हम प्लस 0 इंटू डी तो लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ये सेकंड टर्म है, यहाँ से हम क्या डी कॉमन किए तो कितना बचेगा, 1 2 3 बचता रहेगा, ये इसके साथ कितना है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिखे। यहाँ से a शुरू हुआ था तो n तक जोड़े तो na, और यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला होता 1 + 2 + 3 + n टर्म तक का जोड़ का, और n स्क्वायर तक का, और n क्यूब का, हम तीनों लिखा देंगे। उसका फॉर्मूला n टर्म तक का जोड़ का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। तो n के लिए कौन सा पार्ट है, तो लिख दिए। फिर n + 1 फॉर्मूले से होता है, तो n + 1/2। अब इसको आगे सरल करेंगे, और ये पूरे Tn को, पूरे के जोड़ को क्या कहता है, Sn। इसके पहले भी हम बताए थे कि टर्म के जोड़ को क्या कहते हैं, Sn, और नंबर के जोड़ को क्या कहते हैं, Tn। यहाँ तक में कोई समस्या किसी को, राज कोई दिक्कत। अभी फिर हम बताते हैं, इसको रिपीट करते हैं सब। देखो इसको लिखे, ये पूरा क्या लिखे, फॉर्मूला इंटू डी। अब यहाँ देखो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये बचा, और डी ये जो है। अब इस पूरे का क्या किए, एलसीएम लिए, ये आया, एन इसमें भी कॉमन कर दिए, ये नीचे वाला 2 तो यहाँ 2 आ गया, तो ये बचा क्या 2a, और n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, Sn का, ठीक। अब जैसे